क्या क्या नाम है आपका? विजय कुमार कुशवाहा। कहाँ से आए हैं आप? पकरा से। ये हाथ में आपकी पर्ची है जी। और कितनी दवाई आपको मिली यहाँ पे? मेरे को सिर्फ 2 दवा मिली है और बाकी बोली दवा नहीं है। बाकी दवा नहीं है? जी। कहाँ से आए हैं आप? पकरा से। पकरा से आए हैं। जी। क्या बोले वहाँ पर? बोले दवाई नहीं बाहर से ले लेना। नमस्कार दोस्तों, मऊगंज न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार आज हम फिर आपको लेके आए हैं सिविल हॉस्पिटल मऊगंज। सिविल हॉस्पिटल मऊगंज का दिखाएंगे हाल, लेकिन उसके पहले सबसे बड़ा सवाल माननीय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जी से है। ये मेरा सवाल नहीं है, मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता का सवाल है कि माननीय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मऊगंज विधायक जी, क्या आप मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से प्रेम लगाव करते हैं या नहीं? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, मऊगंज की जनता की ओर से, जिन्होंने आपको वोट देकर के आज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया है। तो सीधा सीधा सवाल कि क्या आप मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से प्रेम लगाव रखते हैं या नहीं, या केवल जुगाड़ तक ही आपका प्रेम लगाव है इस विधानसभा क्षेत्र में? हमें इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है कि आज हम आपको सिविल हॉस्पिटल, नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसलिए कहना पड़ा कि इसके पहले जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था तो डॉक्टर उपलब्ध रहते थे, जो कुछ टूटी फूटी सुविधाएं थे वो सुविधाएं मऊगंज क्षेत्र की जनता को मिलती थी। लेकिन जब से ये सिविल हॉस्पिटल मऊगंज का बोर्ड लगा हुआ है तो डॉक्टर तक के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं कि डॉक्टर बैठे ओपीडी पे और हम मरीज को दिखा सकें। हम आपको दिखाएंगे अंदर का हाल कि क्या क्या हाल है, क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन इस बात का कमेंट बॉक्स पे आप जरूर दीजिएगा कि मऊगंज विधायक को मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ प्रेम लगाव है या नहीं। कमेंट बॉक्स पे जरूर आप बताइएगा। अब आपको लेके चलते हैं सीधे सिविल हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ का, जैसा कि हमने आपको बताया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था तो यहाँ सब सुविधाएं थी। लेकिन जब से सिविल हॉस्पिटल का लेवल लगा तो यहाँ आप देख सकते हैं 15 डॉक्टर की जगह पर केवल 7 डॉक्टर हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बीएमओ विहीन मऊगंज सिविल हॉस्पिटल मऊगंज। एक बता दें कि इसमें आपको एक नाम श्रवण राज पटेल का नाम डॉक्टर का नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी पदस्थापना मऊगंज में है और वो ड्यूटी करते हैं रायपुर करछुलियान में। इसकी वजह आप समझ सकते हैं कि उनके नाम के सर नाम के नीचे पीछे लगा हुआ है पटेल। और जो मिली जानकारी, सूत्रों से जो मिली जानकारी है कि मऊगंज सिविल हॉस्पिटल बीएमओ विहीन इसलिए है कि उस बीएमओ पद का लाभ श्रवण राज पटेल को देना चाहते हैं मऊगंज विधायक। यह जानकारी सूत्रों से मिली है। सूत्रों की जानकारी के आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सिर्फ पंकज पांडे यानी एक डॉक्टर और एक ये प्रैक्टिस में है, तो केवल एक मरीज के मत्थे पूरा मऊगंज। और आपको ये बता दें कि मऊगंज नहीं, देवतलाब विधानसभा क्षेत्र के लोग भी इस सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में आते हैं दिखाने। तो कहीं ना कहीं ये दो नेताओं के बीच में सिविल हॉस्पिटल पिस कर रह गया। और आगे की बात हम आपको बहुत मजे की दिखाना चाहते हैं कि आपको जहां दवाइयां मिलती हैं इसको भी लेके आपको दिखाते हैं। सर यहाँ पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति है सर? अभी तो नहीं है, अभी यहाँ पर फिर तो स्थापना उनकी बदल गई है, यहाँ पे चले गए, बैठन चले गए शायद। तो क्या समस्याएं का सामना करना पड़ता है फार्मासिस्ट न होने की वजह से? दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, दवाई देने वाला दवाई ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर पाते हैं, दवाइयाँ से प्रॉब्लम आ रही है। और भंडार में दवाइयाँ भी नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ नहीं है, जिसके कारण मरीजों को दिक्कत होती है। हम दवाई लिख के देते हैं लेकिन दवाई वहाँ पर मिलती नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। इसके कारण मरीज ठीक भी नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं डेली। दवाई वितरण केंद्र, यहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है जो दवाई डॉक्टर पर्ची लिख करके पेशेंट को देते हैं और पेशेंट आकर के यहाँ दवाई की पर्ची देगा, उसको दवाई मिलेगी। फार्मासिस्ट नहीं है, यानी जो दवाई देने वाला है वो नहीं है। सिर्फ स्टाफ नर्स के भरोसे यहाँ चल रहा है हॉस्पिटल। ये पर्ची है, कितनी दवाई इसमें है? 1 2 3 इसमें 2 दवा है, 1 नहीं है। क्यों नहीं है? ये हम फार्मासिस्ट कौन है? आप हैं? फार्मासिस्ट यहाँ है नहीं जी।
तो मेरे को यहाँ पे ही दिया गया है। आप किस पद पर हैं यहाँ पर? मैं स्टाफ नर्स की पोस्ट स्टाफ में। फार्मासिस्ट कहाँ है यहाँ की? फार्मासिस्ट का ट्रांसफर हो गया यहाँ से, यहाँ के लिए अप्लाई किया कि यहाँ फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, बट अभी तक कोई नहीं आया, तो मेरे को यहाँ का दिया गया है। दवाई प्रॉपर्ली मिल रही है लोगों को? जो दवाई लिखी तो है जो दवाई यहाँ पे रहती तो हम देते हैं, जो नहीं रहती तो फिर हम बता देते डॉक्टर यहाँ नहीं है। ठीक, क्या नाम हो आपका? मेरा आस्था। आप कौन है? सपोर्टिव स्टाफ है यहाँ। आपका क्या नाम है? चंदा, किस पद पर है आप? डीडीसी सपोर्टिव। डीडी से पूछे। अब स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट में अंतर होता है, क्योंकि उसका केवल काम दवाई देना होता है। तो बहुत सारी ऐसी भी दवाइयां हैं जो होते हुए भी स्टाफ नर्स को नहीं मिलती हैं, और जब यहाँ के जो पेशेंट आते हैं उनको बाहर लेने जाना पड़ता है मार्केट से। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक ड्रेसर, सिविल अस्पताल मऊ। ड्रेसर है आप? कितने ड्रेसर यहाँ पर हैं सिविल हॉस्पिटल में? ड्रेसर तो पोस्ट में मैं ही हूँ, बाकी 3 शिफ्टिंग अस्पताल चलती है, काम चल रहा है। अधिकारी लोग की जन से मैनेज किए हैं। आप जब ड्रेसर एक है तो जब आप नहीं रहते तो फिर यहाँ पर ड्रेसिंग का काम और कौन करता है? काम चलता है, काम चलना, लेकिन है करता कौन है? व्यवस्था करवाएं। जैसा कि आपको बताएं, सिविल हॉस्पिटल का जो हाल है, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। हमने आपको बताया था कि पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था तो सभी डॉक्टर उपलब्ध रहते थे। जब से नाम बड़ा हुआ है सिविल हॉस्पिटल स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये गेट बंद है। और मऊगंज का दुर्भाग्य है कि कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं तो वो मऊगंज जहाँ पदस्थापना होती है वहाँ नहीं रहते हैं। हम आपको इसके बारे में, एक और डॉक्टर इसके पहले थी लेडीज डॉक्टर, उनका भी यही हाल था। और ये देखिए स्त्री रोग विशेषज्ञ और मेडिसिन, ये 2 कुर्सियां हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, और ये चीख चीख के चिल्ला रही है कि डॉक्टर साहब आइए और हम पे आप बैठिए और यहाँ पे जो मरीज परेशान है उनको देखिए। तो हम मऊगंज विधायक से केवल एक ही विनती करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर भेजिए तो कम से कम वो डॉक्टर आके मऊगंज के क्षेत्र की जनता को देखें और मऊगंज की जनता क्षेत्र की परेशान ना हो, अगर आपका जुगाड़ सेट हो गया हो तो। सर, सिविल हॉस्पिटल मऊगंज के आप प्रभारी बीएमओ है? हाँ, वर्तमान समय प्रभारी बीएमओ हूँ। तो सर, कितने डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में पदस्थ हैं? इस समय 6 से 7 डॉक्टर पदस्थ हैं। कौन कौन है जो सर? यहाँ पे हैं डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार है ना, डॉक्टर पंकज सिंह पांडे जी हैं, और रेखा सिंघल मैडम हैं, और डॉक्टर मंसूरी जी हैं, और गर्ग साहब हैं। एक डॉक्टर का बोर्ड में नाम नहीं लिखा है, सवरराज पटेल। मैं उनकी जानकारी चाहूँगा, उनकी नियुक्ति यहाँ पर है? नियुक्ति यही है, लेकिन फिलहाल वो अटैचमेंट में रायपुर करचुलियान में है अभी। हाँ, जो कि नियुक्ति यहाँ पर है? नियुक्ति यहीं पे है। हाँ। और स्टाफ में सर जी ड्रेसर फार्मासिस्ट कौन कौन है? क्या फार्मासिस्ट तो इस समय कोई भी नहीं है, जो थे उनका रिटायरमेंट हो गया है, और ड्रेसर भी नहीं है। एक शायद तक ड्रेसर है यहाँ, और नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के लोग परेशान हो? आप परेशान? सबसे बड़ी समस्या तो डॉक्टर की है, जो कि समय पे ड्यूटी नहीं आते हैं। अकेला मैं जब से प्रभारी हूँ तो अकेला मैं ही ड्यूटी कर रहा हूँ, और मेनली तो मैं ही ड्यूटी कर रहा हूँ। MLC PM सारी चीज़ें। इसमें पंकज सर भी सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी जब मैं नहीं रहता पंकज सर करते हैं, डॉक्टर सुधीर जी हैं वो भी करते हैं। इसके अलावा तो कोई नहीं कर रहा है। 8 डॉक्टरों का आपने नाम गिराया। अभी OPD में सिर्फ एक डॉक्टर पंकज, हाँ, पंकज सर गहरवार हैं, और वो पांडे जी हैं। पांडे जी बस हाँ, बैठे हैं। पांडे जी बस बैठे हैं। और तो बाकी डॉक्टर कहाँ हैं? बाकी डॉक्टर तो पता नहीं, जबकि मैंने नोटिस भी निकाल रखा है सबको उपस्थित होने के लिए, कल ही निकाला है, लेकिन आज भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अभी 11 बजे तक डॉक्टर नहीं आए तो उनकी आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब उनके लिए नोटिस बनवा रहे हैं, कारण बताओ नोटिस बनवा रहे हैं आज हम। उनके लिए क्या है? सवरराज पटेल जी की नियुक्ति है, उनके लिए नोटिस आप भेज रहे हैं? उनके लिए तो अभी नहीं भेजा है, उनके लिए नहीं भेजा है। उनके लिए पहले भी भेज चुका है भाई, उनको रिवर्ट किया जाए। पहले वाले जो BMO थे उन्हें बोल चुका है। अटैचमेंट कब होता है? जैसे अटैचमेंट के जो है अटैचमेंट होता है, मान लीजिए कहीं पे डॉक्टर ज़्यादा है और कहीं पे कम है, वहाँ पे ज़रूरत है तो पार्सली अटैच कर देते हो। मऊगंज सिविल हॉस्पिटल में क्या ओवर डॉक्टर, ज़्यादा डॉक्टर हैं क्या? अब ओवर तो नहीं है, अब ये है कि 7-8 डॉक्टर हैं पहले से। आप कुछ डॉक्टर बाहर से भी, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढेरा से है? हाँ, ढेरा में फिलहाल मैं ही अटैच हूँ। अभी मैं पोस्टिंग मलाइगवा में है, ढेरा में कोई डॉक्टर नहीं था, अटैचमेंट मुझे कर रखा है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर की उपलब्धता होने के कारण ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। भवन न होने के कारण क्या क्या समस्या होगा? भवन न होने का बहुत सारी समस्याएं थी, मरीजों को बैठने की, सोने की,
और उनको रखने की व्यवस्थाएं बहुत सारी आ रही हैं, और न तो हमारे पास ओपीडी के लिए सही भवन है, इसलिए हाल में ओपीडी चला रहे हैं। तो माननीय जी, हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि मऊगंज की जनता जनार्दन आपको वोट दी है, तो कम से कम सिविल हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जुगाड़ मत चलाइए, क्योंकि अगर यहाँ जुगाड़ चलेगा तो मऊगंज की जनता देख रही है आगे 2023 का चुनाव है। और साथ में दूसरा जुगाड़, बिल्डिंग की बात करें हम, 8 महीने इसका लोकार्पण आनन फानन में किया गया, और जैसे ही जुगाड़ सेट हो गया तो जो बगल में बिल्डिंग बनने वाली है उसका काम आज तक नहीं शुरू हुआ, जबकि लोकार्पण होने के 8 महीने के अंदर उस बिल्डिंग को तैयार होना था। तो जुगाड़ सेट होने के बाद बिल्डिंग का काम ठप।